हेलो एंड वेलकम एवरीवन ओनली मैथ्स क्लास चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में एपी का जो पार्ट 2 है उसको हम लोग देखने वाले हैं। अगर पार्ट 2 आपने नहीं देखा है तो लिंक कीजिए डिस्क्रिप्शन, जस्ट गो एंड सी। ठीक है, उसमें बेसिक से मैंने क्वेश्चंस को हाई लेवल तक ले गया हूँ मैं, और उससे भी हाई लेवल इसमें मिलेंगे आपको। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर डिले। इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज 2। ठीक है, द लास्ट टर्म इज 29। आज और लिख लेते हैं सबसे पहले क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। ठीक है, चलो जितना मेरा था मैंने उतना लिख लिया है। ठीक है, A1 हमको 2 दिया हुआ है और AN यानी लास्ट टर्म हमको 29 दिया हुआ है। हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो लास्ट टर्म होता है वही एंड टर्म होता है। ठीक है, ये सब कॉन्सेप्ट मैंने उस वीडियो में करा रखा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आगे क्या है, एंड द सम ऑफ द टर्म्स इज 155। मतलब सम ऑफ एन टर्म्स हमको कितना दिया है, 155। ठीक है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ दी एपी। हमको क्या बताना है, हमको डी निकालना है। ठीक है, मैं सोच रहा था ना ये जो आपको ये दिख रहा होगा ऐसे ऐसे, तो मैं उसको हटा दूं, बट चलो अब स्टार्ट हो गया वीडियो तो अभी नहीं हो पाएगा, अगली वीडियो में हटा दूंगा। कैसा लग रहा है आपको बताना। ठीक है, समझ में आ रहा है या फिर मतलब हटा दो इसको या रहने दो। चलो हमको डी बताना है। ठीक है, तो हम लोग ऐसे करते हैं, सबसे पहले तो हमको एन निकालना होगा ना। इसमें कैसे करेंगे, चलो यहाँ पे हमको जब लास्ट टर्म दिया हुआ है और एस एन का फॉर्मूला दिया हुआ है तो हम लोग वहीं लगाते हैं। ठीक है, तो एस एन इक्वल्स टू कितना होता है, n/2 मल्टीप्लाई ए प्लस एल। ठीक है, हमको लास्ट टर्म दिया हुआ है तो हम लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगाएंगे भाई। एस एन दिया 155 और n/2 हमको एन ही तो निकालना है। ए कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, प्लस एल दिया हुआ है 29। ठीक है, कोई दिक्कत हो यहाँ तक में बताओ। तो यहाँ से अगर हम लोग 155 इस 2 को हम लोग इधर ट्रांसफर कर लेते हैं तो 155 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू यहाँ पे n मल्टीप्लाई 2 प्लस 29, ये कितना हो जाएगा, इसको भी कर लेते हैं, 9 2 11 31। ठीक है, 5 पे 10 का 0 कैरी हो गया 1, 5 पे 10 और 1 11 का 1 कैरी हो गया 1 और 1 2। ठीक है, अब यहाँ पे 300 होगा, तुम लोग बताते भी नहीं हो यार। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 310 होगा ना यार। चलो कोई नहीं, 310 इक्वल्स टू यहाँ पे 31n हो गया। तो यहाँ से n इक्वल्स टू कितना आ गया, 310। यार बच्चे बहुत हला कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अपॉन में 31 हो जाएगा। इसको काटोगे तो कितना आ गया, n इक्वल्स टू आ गया 10। ठीक है, n आ गया 10। अब हम लोग को d निकालना है। अब तो सिंपल हो गया यार क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ से आ जाओ। इसके बाद तो अब an वाला फॉर्मूला लगा देंगे, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला लगा देंगे यहाँ से फॉर्मूला। an है हमको कितना दिया हुआ है 29, इक्वल्स टू a कितना है 2, n माइनस 1 यानी 10 माइनस 1 9d। तो यहाँ से हो जाएगा 9। ठीक है, 9d बराबर ये हो जाएगा 27। तो d इक्वल्स टू कितना आ गया 27 अपॉन 9। ठीक है, इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, d भी आ गया हमारा 3, d आ गया 3। ठीक है, तो हमको डी फाइंड करना था, ये हमारा फाइनल आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर कोई भी दिक्कत हो फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। दिस योर सेकंड क्वेश्चन, आई होप सो इट इज विजिबल नाउ। सो इफ़ द nth टर्म, देखना सारे क्वेश्चन जो है ना इसके बाद सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो ध्यान से देख लेना आप, एपी स्ट्रांग हो जाएगा यहाँ से गारंटीड। मैंने पिछले वीडियो में बोला भी था कि अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो यहाँ से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होके जाएंगे, डोंट वरी। इफ़ nth टर्म ऑफ एन AP is 2n+1, देखना ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। nth टर्म ऑफ एन AP is 2n+1, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP। ठीक है, ठीक है, हमको क्या दिया हुआ है लिख लेते हैं। nth टर्म मतलब हमको nth टर्म दिया हुआ है 2n+1। भाई यार इतना शोर हो रहा है, गाड़ियों का शोर आपको सुनाया रहा होगा, थोड़ा सा यार वो करके चलना, इग्नोर करके। ठीक है, क्या ही कर सकते हैं, पढ़ना जरूरी है, सुनना नहीं। यहाँ सुनो, तो nth टर्म को 2n+1 दिया हुआ है। उसके बाद हमसे पूछा क्या गया है, हमको निकालना क्या है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। मतलब हमको ये निकालना है, S1 निकालना है या फिर S1 निकालना है, S1 निकालना है ऐसा बोलो। ठीक है, क्या कर सकते हैं इसमें, इसमें हम लोग ये कर सकते हैं, ये 2n+1 है ना, इसको क्या करो तुम, n की जगह पे ना 1 पुट करो। ठीक है, a1 कितना हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1। ठीक है, ये 11 हो गया। यहाँ पे 11 कैसे हो गया रे। ठीक है, 1 पुट किया मैंने n की जगह पे। ठीक है,
तो ये कितना आ गया 2 + 1 विच इज 3 आ गया A1, यानी हमारा A1 है क्या होता है, A1 हमारा फर्स्ट टर्म होता है। तो हमारा जो फर्स्ट टर्म हो गया वो हो गया 3। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, आगे जो है ना A2 निकाल लेते हैं। A2 कैसे निकालेंगे, वहीं सेम। अब A2 निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 पुट करेंगे सिंपली। तो ये कितना हो जाएगा, A2 = 2 × 2 + 1। तो ये कितना हो गया 4 + 1 विच इज 5। ठीक है, A2 हमारा आ गया 5। अब हम लोग क्या करें कि इसका कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो हमारा D कितना हो जाएगा 5 - 3 विच इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो D आ गया 2 और जो A2 है यानी सेकेंड टर्म वो आ गया 5। ठीक है, अब हम लोग क्या निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट टर्म निकालना है। ठीक है, तो हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं सिंपली। SN इक्वल्स टू कितना होता है, n/2 × 2a + n - 1 × D। ठीक है, तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म निकालना है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर, देखो अगर आप लोग क्वेश्चन ध्यान से देखोगे ना तो देखो यहाँ पे कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट डिजिट नहीं बताना है, फर्स्ट n टर्म्स बताना है। तो सिंपली यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करोगे। ठीक है, तो n/2 ये 2 हो जाएगा यहाँ पे यार 2। ये कितना है, a है 3 तो × 3 और प्लस n - 1 × D कितना है, D है 2। ठीक है, तो ये कितना हो गया n/2 × 6 + 2n - 2। ऑलराइट, ठीक है, ये 2 है। तो यहाँ से कितना हो गया, जब आप देखोगे तो n/2 मल्टीप्लाई ये 6 और ये -2 कितना हो जाएगा 4 + 2n। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताओ। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4n + 2n² / 2। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं भाई, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं 2n को कॉमन ले सकते हैं बाहर, क्योंकि इसमें भी 2n है, इसमें भी 2n है। तो 2n बाहर ले लिया, यहाँ पे 2 बच गया प्लस यहाँ पे n बच गया और अपॉन में 2 चल ही रहा है। तो यहाँ से देखोगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या बच गया n × 2 + n। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर, दिस विल बी सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। ठीक है, हमने क्या किया देखो ध्यान से भाई यार आई एम रियली सॉरी फॉर द नॉइस यार, आप लोग अभी शांति नहीं है, इतनी गाड़ी इतने शोर हैं, क्या बताऊँ मैं। चलो मैं आपको समझा देता हूँ। खैर हमको क्या दिया था, हमको क्वेश्चन में जो दिया था मैंने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, लिख लिया। उसके बाद हमने ना 1 पुट करके, यहाँ पे 1 पुट करके हमने क्या फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म निकाल लिया। उसके बाद फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म मिल गया तो D निकाल लिया हमने। D निकाल के हमने इस वाले फॉर्मूले में पुट कर दिया, क्योंकि फाइनली हमको सम ऑफ n टर्म्स फाइंड आउट करने थे। और इसमें पुट करके हमने वैल्यू निकाल दिया, तो ये होता है हमारा सम ऑफ फर्स्ट टर्म्स। अब आप बोलोगे कि n क्यों नहीं फाइंड कर लिया, क्यों भाई क्यों फाइंड कर लिया n, क्योंकि यहाँ पे देखो, अरे यहाँ पे जब आप देखोगे तो ये हमको जो nth टर्म है वो ऐसे ही दिया था, मतलब कहने का मतलब है 2n + 1 कोई नंबर नहीं दिया था हमको, तो फिर नंबर फाइंड करने की क्या जरूरत है। हम लोग SN भी ऐसा ही आएगा, SN भी ऐसे ही आएगा बिना नंबर फाइंड आउट किए, समझ रहे हो। तो आई होप तो समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। ठीक है, इसको इरेज कर देता हूँ मैं। दिस ईयर नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ SN = 3n² - 4n फाइंड द nth टर्म ऑफ AP। देख सकते हो CBSE 2019 में पूछा गया है। ठीक है, चलो इसमें क्या है, ये सेम पिछले क्वेश्चन के जैसे है। ठीक है, इसमें हमको क्या करना है ना, जो SN है ना वो कितना दिया हुआ है 3n² - 4n। ठीक है, ये हमको SN दिया हुआ है। तो इसमें सेम क्वेश्चन है, हम लोग को क्या करना है ना, n की जगह पे 1 पुट करना है और S1 निकालना है। ठीक है, तो 3 × 1 - 4 × 1। ठीक है, तो S1 सम ऑफ फर्स्ट टर्म तो फर्स्ट ही होता है भाई, तो 3 - 4 ये कितना हो जाएगा -1। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट टर्म हमारा आ गया -1। उसके बाद हम क्या करेंगे, S2 निकालते हैं। S2 कैसे निकालेंगे,
S1 क्या है, S1 ये हमारा A1 है, S1 क्या है, S1 ये हमारा A1 है, ठीक है। तो S2 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली S2 इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर लगाना भूल गया मैं, चलो वैसे कोई बात नहीं, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, -4 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 4 -4 टू जा 8, 4 3 या 12 -8 कितना हो गया यार, 4, ठीक है। यहाँ से अगर आप एक चीज़ देखोगे, यहाँ पे मैंने A1 जो है ना, A1 किस लिए निकाला है, ये A1 हमने इसलिए निकाला है, A1 क्यों निकाला है, A1 निकालने का हम लोग का मतलब है भाई, ऐसे नहीं निकाला है। S2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A1 प्लस A2, ठीक है, ये लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, देखो फॉर एग्जाम्पल हमारा ये मान लो यहाँ पर 2 है, ये 4 है, ठीक है। सम ऑफ सेकेंड टर्म निकालना है तो क्या करोगे, 4 और 2 ऐड कर दोगे, दोनों को मिला दोगे तो सेकेंड टर्म मतलब सम ऑफ सेकेंड टर्म निकल जाएगा। तो सेम वैसे ही हम लोग को यहाँ पे करना है, दोनों को A1 और A2 का ऐड करना है। तो A1 है हमारा -1 प्लस A2, ठीक है। तो यहाँ से A2 को देखोगे तो -1 इधर माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में 1 हो जाएगा। तो A2 कितना आ गया, 5, ठीक है। A2 आ गया 5, A1 आ गया कितना, -1, तो D निकल जाएगा, D इक्वल्स टू 5 -1, ठीक है। A2 माइनस A1 भाई, तो 5 + 1 विच इज इक्वल्स टू 6, D आ गया 6, ठीक है। D निकल गया। अब हमको फाइंड क्या करना था, हमको nth टर्म निकालना था। nth टर्म के लिए फॉर्मूला क्या होता है, nth टर्म का फॉर्मूला लगा देंगे भाई, an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी वाला, ठीक है। तो यहाँ पे an, ठीक है, a कितना है, -1 प्लस n-1, n तो पता ही नहीं है, रखोगे क्या, d हमने 6 निकाला है, ठीक है। तो an इक्वल्स टू -1 प्लस 6n -6, तो an इक्वल्स टू -6 -1 कितना हो जाएगा, -7 प्लस 6n, ठीक है। इसको अरेंज करके लिख देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 6n -7, ये हमारा आ रहा है nth टर्म। तो ये हमारे 2 आंसर हो गए, 2 आंसर नहीं, आंसर तो एक ही हुआ, मतलब ये सब जो है ना। तो आई होप सो समझ में आ गया होगा। जहाँ पे दिक्कत हो फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ये इसमें एक ये नया कॉन्सेप्ट था, ये आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। S2 निकालने के लिए A1 + A2, S3 निकालने के लिए A1 A2 A3, ठीक है, इस तरह से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं, इसको इरेज कर लेता हूँ मैं। आ रहा हूँ, ये हमारा रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सॉल्व 1 + 4 + 7 + 10, nth टर्म है x, ठीक है, मतलब लास्ट टर्म है x, और ये हमको 287, अब बोलोगे 287 क्या दे दिया है भाई, ये सम ऑफ, भाई ऐड करके जो आ रहा है वो हमारा 287 है, ऐड करके क्या आता है, सम ऑफ एन टर्म्स ही आता है ना भाई, ऐड करते हैं तो सम ऑफ एन टर्म्स आता है। तो ऐसे हमको 287 दे दिया। ये भी देख सकते हो यहाँ पे 2020 CBSE 2020 में पूछा गया, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज तो देख लेते हैं इसको भी। यहाँ पे देखोगे तो हमारा क्या है, an है x, sn है कितना 287, उसके बाद देखोगे तो हमारा a है 1, A2 है कितना, A2 है 4, तो यहाँ से हम लोग D निकाल सकते हैं। तो D इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4 - 1 विच इक्वल्स टू 3, ठीक है। D निकल गया 3। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि लेट n टर्म्स आर देयर, ठीक है। अब भाई n नहीं है तो n टर्म्स मान लेते हैं, लेट n टर्म्स, हट जा भाई, n टर्म्स आर देयर, ठीक है, ये मान लेना, बस क्वेश्चन इजी हो गया। अब हमको लास्ट एसन दिया हुआ है, ठीक है, तो एसन का फॉर्मूला लगाते हैं, एसन इक्वल्स टू n/2। अब बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाएं, 2a + n-1 इंटू डी वाला लगाएं या फिर लास्ट टर्म वाला लगाएं, लास्ट टर्म वाला लगाएंगे, जाहिर सी बात है an टर्म दिया हुआ है तो लास्ट टर्म वाला लगाएंगे, a + l, ठीक है। एसन दिया हुआ है 287 इक्वल्स टू n/2, ठीक है, n तो दिया ही नहीं हुआ है, और a दिया है 1 प्लस l दिया है कितना x,
ठीक है, देख लो आप यहाँ पे सब। ठीक है, तो बस इसको सॉल्व करो अब। 287 जो है ना, 287 ये मल्टीप्लाई 2 इधर आ जाएगा, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा भाई ये, n इंटू 1 प्लस एक्स। ठीक है, 7 टू 14 का 4 कैरी हो गया 1, 8 टू 16 और 1 17 का 7 कैरी हो गया 1, 2 टू 4 और 1 5, 574 इतना आ रहा है, इक्वल्स टू ये कितना आ गया भाई, n इधर ही रहने दो। ठीक है, और ये जो 1 प्लस एक्स है ना, इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 1 प्लस एक्स। तो हमने n निकाल दिया कितना, इतना। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हमको क्या निकालना था, सॉल्व करना था बस। ठीक है, अब हम लोग लगा देते हैं an वाला फॉर्मूला। ठीक है, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला। ठीक है, अब ये फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि भाई an का भी तो कुछ वैल्यू आएगा ना, an भी निकालोगे ना। ठीक है, तो an है x इक्वल्स टू a कितना है, a है 1 प्लस n माइनस 1, n कितना निकाला है हमने 574, 574 अपॉन 1 प्लस एक्स निकाला है। ठीक है, और यहाँ पे -1 चल ही रहा है फॉर्मूले का। मल्टीप्लाई डी कितना था भाई, डी था हमारा 3। ठीक है, इसको ऐसे कर लो, तो ये x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये 1 तो बाहर ही रहेगा ना यार, चलो कोई नहीं, 1 प्लस ये कितना हो गया 574 ऊपर ही रहेगा माइनस। ठीक है, ये 1 प्लस एक्स ऊपर मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स एज इट इज। ठीक है, और अपॉन में 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाई 3। ठीक है, कैसे हुआ, कैसे किया हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इससे इससे, बस ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का। ठीक, तो x इक्वल्स टू यहाँ से कितना हो जाएगा 1 प्लस 574। ठीक है, ये अंदर तो ऐसे ही रहेगा, -1 प्लस माइनस एक्स। ठीक है, मैंने क्या किया यहाँ पे देखो ध्यान से, माइनस इधर बाहर था, मैंने माइनस से इसका मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो क्या हो गया -1 प्लस माइनस एक्स। ठीक है, और अपॉन में 1 प्लस एक्स तो चल ही रहा है, और मल्टीप्लाई 3, एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस, अब मल्टीप्लाई करेंगे देखो 574 जो है इसका मल्टीप्लाई करो 3 से, ये जो है ना 574 और -1, इसको तो पहले ऐड करो यार, पहले इसका तो काम खत्म करो। तो इसको हम लोग यहीं पे करके लिख लेते हैं, 574 -1 कितना हो जाएगा 573। ठीक है, तो 573 माइनस एक्स, अब करते हैं इसका कितना आ जाएगा। ठीक है, कर लेता हूँ मैं, रुको यार, चलो 1719 आ रहा है, माइनस में 3x। ठीक है, और अपॉन में क्या चल रहा है 1 प्लस एक्स चल ही रहा है। ठीक है, तो ये x इक्वल्स टू कितना हो गया 1 प्लस 17। ठीक है, 1719 माइनस में 3x, माइनस में 3x। ठीक है, और ये अपॉन में 1 प्लस एक्स एच डी रहने दो, ये जो +1 है ना इसको हम लोग इधर भेज देते हैं, इस साइड, इसको इधर करो, इसको लिखो माइनस में 1। ठीक है, x -1 में 1 हो जाएगा भाई, इधर प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस में, तो ये x -1, और अब जो है डिनोमिनेटर को भी इधर ट्रांसफर कर लो, तो x -1 इधर डिवाइड में, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 1719 माइनस 3x। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो x प्लस 1 x माइनस 1 हो गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी b स्क्वायर तो 1 ही है, तो 1719 माइनस 3x, एक काम करते हैं x स्क्वायर -1 माइनस 1719 माइनस प्लस 3x। ठीक है, क्या किया, ये जो है ना ये टर्म, इसको हमने इस तरह बुला लिया। ठीक है, कुछ नहीं किया, इक्वल्स टू 0, तो ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस, ये कितना लिख दिया मैंने यार, एक हटाओ यहाँ से, 1720 प्लस 3x इक्वल्स टू 0। इसको एक काम करते हैं हम लोग, ये प्लस 3x उठाते हैं, इसको इधर लाते हैं,
ठीक है, और इसको क्या करते हैं, इधर करते हैं, थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं ताकि जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए। ठीक है, बन गया, इक्वल्स टू 0। अब इसका फैक्टर करो, बाय स्प्लिटिंग मेथड सॉल्व करो। ठीक है, मैं फैक्टर करके लिख लेता हूँ। देखो मैं सोचा कि आपको एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि आप भी फंसो नहीं क्वेश्चन में। मैंने क्या किया, ये जो है ना, इसका मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, इतना आया, इसको मैंने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या क्या दिमाग लगाया कि ये देखो, ये जो है ना, 2 2 4 4 2 8 8 5 40, मैंने इसको काउंट किया तो 40 आया, 40 और मल्टीप्लाई 43 यहाँ पे लिख लिया। हमको चाहिए था प्लस माइनस करके 3x और मल्टीप्लाई करके इतना। तो ये जो दो नंबर्स है ना, इनका प्लस माइनस करोगे, प्लस करोगे मतलब इतना आएगा 3x, और मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमने फाइंड आउट किया। तो 40 और 43, 40 और 43 दो नंबर्स हैं, 40 और 43। ठीक है, फोर्टी 43। तो अब जब देखोगे आप तो एक्स स्क्वायर, उसके बाद क्या हम लोग क्या कर सकते हैं इसको ना, कि ये माइनस में है, जब आप देखोगे ये प्लस में है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये -43x लेंगे और +40x लेंगे। ठीक है, और -1720 इक्वल्स टू 0। एक बार कैलकुलेट करके देख लो, मिला के देख लो। 43 में अगर हम लोग 40 माइनस करें, ठीक है, या फिर एक काम करो ना, इस साइन को प्लस ही रहने दो, बड़े वाले नंबर में प्लस का साइन रहेगा, और इस साइन को आप क्या करो, माइनस कर दो, इस साइन को आप माइनस कर दो। ठीक है, 1720 था यहाँ पे ना। देखो इससे क्या हुआ कि हमको ये +3 चाहिए था, तो बड़े वाले नंबर में प्लस का साइन है तो प्लस आ गया। ठीक है, और मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब क्या करेंगे, तो यहाँ से कॉमन ले लेंगे, x कॉमन आ जाएगा, तो x + 43 आ गया यहाँ से, फिर माइनस यहाँ से क्या 40 कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस, ठीक है, x + 43 यहाँ भी आ जाएगा, इक्वल्स टू 0। ठीक है, ब्रैकेट सेम हो गया, मतलब हम सही आ रहे हैं। तो x + 43 इक्वल्स टू 0, और दूसरा क्या हो गया, x - 40 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, x इक्वल्स टू -43 और यहाँ से x इक्वल्स टू 40। तो यहाँ पे जब आप देखोगे तो हमको क्या निकालना था भाई, बहुत लंबा कैलकुलेशन हो गया, हमको an निकालना था। ठीक है, तो माइनस वाला टर्म लेंगे नहीं, तो ये हमारा 40 हो जाएगा आंसर। ठीक है, इस तरह से जो है बनाना था। आई होप सो आप समझ गए होगे। सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो मैं सोच रहा हूँ एक बार आपको रिवाइज करा दूँ। ठीक है, मैंने क्या किया है, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो दिया हुआ था फिर सबसे पहले इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, उसके बाद एन टर्म्स, एन नहीं पता था हमको, एन लेट टर्म्स, एन टर्म्स मान लिया कितने, इतने एन टर्म्स होंगे, फिर एन यहाँ से निकाल लिया एस एन फॉर्मूला लगा के। ठीक है, उसके बाद मैंने एन वाला फॉर्मूला लगाया, एन वाला फॉर्मूला लगा के सॉल्व किया, तो हमारा जो इक्वेशन बना कुछ इस तरह से बना। ठीक है, कैलकुलेशन करके फिर इस इक्वेशन को मैंने बाय स्प्लिटिंग मेथड सॉल्व किया, और हम लोग माइनस लेंगे नहीं तो प्लस ले लिया। ठीक है, इसको इरेज करते हैं अब। चलो दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, फाइंड दिस सम, इतना 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 डैश डैश अप टू एन टर्म्स। ठीक है, फिर एन टर्म्स आ गया, अप टू एन टर्म्स तक हमको क्या करना है, इसका सम निकालना है। ठीक है, ये भी देख सकते हो आप कि CBSE 2017 में पूछा गया सवाल। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको भी। इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है कि हमको A1 दिया हुआ है कितना, 4 - 1/n, A2 कितना दिया हुआ है, 4 - 2/n। ठीक है, इतना इनफ होना चाहिए। अब तो हम लोग यहाँ से D निकाल लेते हैं, D इक्वल्स टू A2 - A1, जैसा कि तुम सब जानते ही हो। ठीक है, तो A2 है 4 - 2/n माइनस A1 कितना है, 4 - 1/n। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो 4 - 2/n माइनस 4 + 1/n। ठीक है, तो यहाँ से देखोगे तो -4 से +4 कैंसिल आउट, -2/n + 1/n, तो कितना बच गया, -1/n। ठीक है,
क्या निकला है, डी निकला है, ठीक है, डी। तो डी निकल गया हमारा -1/n। तो हमको सम ऑफ एन टर्म्स निकालने हैं भाई, है ना, एन टर्म्स निकालने हैं। तो हम लोग बस वही क्या करेंगे, एस एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। एस एन इक्वल्स टू कौन सा वाला, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब हम लोग लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया, क्योंकि भाई नाम को एन पता है और ना हमको लास्ट टर्म पता है, कुछ पता नहीं है, तो हम लोग सिंपली ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, एन निकाल लेंगे, ठीक है। तो एस एन इक्वल्स टू n/2 मल्टीप्लाई 2, ए कितना है 4 -1/n। कैलकुलेशन ध्यान रखना, इसमें मिस्टेक हो सकते हैं, ठीक है। प्लस n-1 यानी n कितना है, n तो कुछ है ही नहीं यार, n-1 इंटू डी कितना निकाला है -1/n, ठीक है। मैं फिर बोल रहा हूँ, कैलकुलेशन का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपको इसमें, ठीक है। कैसे करना है अब बस कुछ नहीं करते चलो अब, ठीक है। अरे हट यार, एस एन इक्वल्स टू n/2 मल्टीप्लाई यहाँ 4 टू 8 माइनस 2 अपॉन n, ठीक है। प्लस इसको सॉल्व करोगे तो n-1 कितना हो जाएगा, -1 प्लस 1/n, ठीक है। तो एस एन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, n/2 और ये 8 और ये -1 7, ठीक है। तो 7 माइनस, ठीक है, प्लस और माइनस माइनस और 2 - 1 1/n, ठीक है। ये एस एन है, ठीक है। तो ये n अंदर जाएगा तो 7n/2, फिर यहाँ से n कैंसिल आउट, -1/2 आ गया, ठीक है। तो एस एन इक्वल्स टू कितना आ गया, एस एन इक्वल्स टू, अरे यार, ठीक है, एस एन इक्वल्स टू आ गया 7n - 1/2, ठीक है। तो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर, ठीक है। इस तरह से फाइंड आउट करना। तो देखो इस क्वेश्चन में है कुछ नहीं, बस कैलकुलेशन है, दैट्स इट। कैलकुलेशन करो, हमने कुछ नहीं किया, A1 A2 दिया हुआ था, हमने डी निकाला है, उससे डी निकाल के इस फॉर्मूले में पुट किया है, इस फॉर्मूले में पुट करके बस कैलकुलेशन ही किया है। कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ है, बस एक बार आप प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। चलो एक या दो लास्ट क्वेश्चन है, उनको देख लेते हैं। चलो ये भी क्वेश्चन देख लो, देख सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। इफ pth term of an AP is 1/q and qth term of an AP is 1/p, prove that sum of first pq terms of the AP is इतना, ठीक है। क्या बोला, यहाँ पे लिख लेते हैं जो भी बोला उसने, ठीक है। बोल रहा है कि pth टर्म ऑफ एन AP is, देखो nth टर्म क्या होता था, nth टर्म होता था a + n-1 इंटू डी, ठीक है। तो सेम वैसे ही हमारा जो pth टर्म होगा वो कितना हो जाएगा, a + p-1 इंटू डी, दैट्स इट, ठीक है। ये कितना दिया हुआ है हमको, ये दिया हुआ है 1/q एंड QH टर्म ऑफ एन AP इज 1/p। QH टर्म यानी a + q-1 इंटू डी दिया हुआ है कितना, 1/p, ठीक है। nth टर्म के लिए क्या करते थे, a + n-1 इंटू डी, तो सेम वैसे हम लोग QH और PH टर्म के लिए करेंगे, इतना हमको पता चल गया यहाँ से। फिर उसके बाद क्या है, प्रूव दैट द सम ऑफ फर्स्ट PQ टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट PQ टर्म्स ऑफ द AP इज कितना है, PQ + 1/2 है, ठीक है। ये चीज़ हमको प्रूव करना है, ऑलराइट, ठीक है। कैसे करेंगे, यहाँ से हमको दिख रहा है कि जब an वाला फॉर्मूला है तो हम लोग इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं an वाले फॉर्मूले से। मतलब यहाँ से हमको दो इक्वेशन मिल गया ना, ये देखो ना, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया, ये सेकंड इक्वेशन बन गया, ठीक है। जब भी pH टर्म वाला क्वेश्चन है ऐसे ही दो इक्वेशन बनाओ और बाई एलिमिनेशन मेथड उड़ा दो, ठीक है। अब बाई एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करो, इसको कैसे हो जाएगा, साइन चेंज करो, जो प्लस है उसको माइनस करो, ठीक है। इससे ए से ये कैंसिल आउट हो गया और उसके बाद देखोगे तो यहाँ से क्या बच गया, p-1 इंटू डी, ठीक है। फिर इससे माइनस करोगे q -1 इंटू डी को,
ठीक है। फिर ये इक्वल है किसके, 1/q माइनस 1/pk। ऑलराइट, कोई दिक्कत हो तो बताओ। हमने कुछ नहीं किया, हमने दो इक्वेशन बनाए यहाँ तक पढ़ के, इक्वेशन पढ़ के दो इक्वेशन बनाए, इक्वेशन बना के बाई एलिमिनेशन में उसको सॉल्व किया, ए से ए कट गया, ठीक है। उसके बाद जो बच गया, जो माइनस नहीं कर पाया उसको लिख लिए नीचे, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब कुछ नहीं करेंगे, यहाँ से हम लोग डी को कॉमन ले सकते हैं, देखो ध्यान से। तो डी को अगर कॉमन ले लें तो यहाँ से p-1 बच गया, p-1, फिर यहाँ से -q+1 बच गया, ठीक है। और यहाँ से क्या बच गया, यहाँ से देखो तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो pq, यहाँ p-q, ठीक है, p-q, इसको हमने सॉल्व कर दिया। अब देखोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारे जो प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल आउट, ठीक है। तो डी p-q इक्वल्स टू p-q/pq, ठीक है। ठीक है भाई, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो डायरेक्ट, देखो डायरेक्ट p-q से p-q कैंसिल आउट है कि नहीं। तो यहाँ से हमारा जो डी आ गया वो कितना आ गया, 1/pq, ठीक। डी आ गया 1/pq, डी आ गया 1/pq। अब हम लोग क्या करते हैं, डी को ना, डी को हम लोग उठा के कोई भी इक्वेशन में रख देते हैं, मान लो फर्स्ट इक्वेशन में रख दिया, तो आ जाओ ए प्लस लिख देना, इसको मान लेना इक्वेशन नंबर थर्ड, इक्वेशन नंबर थर्ड, और पुटिंग इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फर्स्ट लिख देना, ठीक है। तो ए प्लस p-1 p-1 इंटू डी, डी कितना आया था, डी कितना आया था 1/pq, 1/pq इक्वल्स टू 1/q, ठीक है। इतना कर लिया, चलो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं हम लोग। अब ए, ठीक है, यहाँ से ए का वैल्यू निकलेगा, ठीक है, हम लोग ए के लिए ये कर रहे हैं, ध्यान रखना। तो यहाँ से अगर हम लोग पी क्यू को कम, यहाँ से थोड़ा सा सब्ट्रैक्ट क्या करें, सॉल्व करें फर्दर, तो यहाँ से हो जाएगा कितना, p-1, ठीक है। पूरा का एलसीएम लिया, पी क्यू नीचे आ गया और इसको हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया 1 से, ठीक है, इक्वल्स टू 1/q। तो a इक्वल्स टू कितना आ गया, 1/q माइनस में p-1/pq, ठीक है। तो a इक्वल्स टू कितना आ गया, इसका अगर हम लोग क्या करें, पी क्यू को एलसीएम ले लें, तो यहाँ q है, क्या नहीं है, ऊपर p नहीं है, तो p-1, p-1, यहाँ से देखोगे तो प्लस p माइनस p कैंसिल आउट, तो a इक्वल्स टू कितना हो गया, -1/pq, ठीक है। एक मिनट, -1 कैसे आया रे, हैं, अरे यार, इसको ब्रैकेट करो, जब ब्रैकेट खुलेगा तो यहाँ +1 आएगा ना, वही मैं कहूँ, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट करो तब भी -p आएगा, ब्रैकेट खोलो तब भी +p आएगा, ठीक है यार। चलो कोई नहीं, यहाँ से हटाते हैं इसको माइनस को, तो यहाँ से हमारा क्या निकल गया, ए निकल गया। अब ए को उठा के ना, जो सम ऑफ एन टर्म्स का जो फॉर्मूला होता है उसमें रखो, क्योंकि हमको लास्ट में वही बताना था, सम ऑफ एन टर्म्स, ठीक है। आ जाओ, सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इक्वल्स टू, एस एन के टर्म पे हमको निकालना नहीं था, एस पी क्यू के टर्म पे निकालना था, ठीक है, 2a, ठीक है। पहले तो n/2 होता है ना यार, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, n/2, ठीक है। तो n/2 यहाँ पे जो भी है ना, n की जगह पे सब pq/2, मतलब जितने भी n है ना इसमें सबके जगह पे pq पुट करोगे, ठीक है, यही तो होता है ना भाई। तो 2 a कितना निकाला हमने, अभी 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 जल्दी बताओ, a निकाला 1/pq, a निकाला है कितना। अच्छा, यहाँ पे अब एक चीज़ देखोगे जो आप, ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा a भी है 1/pq और d भी है 1/pq, मतलब a इक्वल है d के, है ना, काम आएगा 2 × 1/pq, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, चलो ठीक है, तो यहाँ से फिर से प्लस n-1, यानी pq माइनस में 1, और d कितना था, इसको बंद करें,
तो डी कितना था, या फिर इसको ऐसे ही रहने दो यार, ये ज़्यादा ज़्यादा बड़ा हो गया है ना ये, इसको छोटा करते हैं। डी था भाई हमारा 1/PQ, ठीक है। अब इसको बड़ा वाला क्लोज करते हैं ब्रैकेट। तो PQ/2 यहाँ से कितना हो गया 2PQ, ठीक है। इसको किया तो फिर यहाँ से देखोगे तो प्लस PQ माइनस में 1/PQ, ठीक है। तो PQ/2, अब यहाँ से एक चीज़ देखो आप, PQ इसमें भी है इसमें भी है, तो PQ हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं नीचे। तो यहाँ से 2 प्लस PQ-1 इतना बच गया भाई। अब बोलोगे ये वन का क्या, ये वन का कुछ नहीं भाई, इसको यहाँ से डायरेक्ट समझो कि यहाँ से PQ ले लिया और इसका इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक, ऐसे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखोगे तो PQ से PQ कैंसिल आउट, तो यहाँ से 2, यहाँ से देखोगे तो क्या आ गया 1/2 यहाँ पे बच गया, और यहाँ पे क्या बच गया 2 - 1 कितना होता है, 2 - 1 1, यानी PQ+1, और यहाँ से देखोगे तो 1 हटा दें तो PQ+1/2, ठीक है। और ये हम क्या निकाल रहे हैं, SPQ निकाल रहे हैं ना। देखो शायद हमको यही प्रूफ करना था, SPQ हमको प्रूफ करना था PQ+1/2 के बराबर, SPQ, ठीक है। हमने ये फॉर्मूला लगाया, तो SPQ किसके बराबर हुआ, SPQ बराबर हुआ PQ+1/2 के, हैंस प्रूफ्ड, ठीक है, हैंस प्रूफ्ड। चलो आई होप समझ में आ गया होगा, मिलते हैं अगले वीडियो में देन, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस तरह से हमारा जो है पार्ट 2 कंप्लीट हुआ। अगर आपको अगले वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट कर देना, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब भी करना नहीं भूलना है। बाय बाय।